गणेशाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत स्कंद 9 अध्याय 19। तुलसी के साथ शंखचूड़ का गांधर्व विवाह तथा देवताओं के प्रति उसके पूर्व जन्म का स्पष्टीकरण। भगवान नारायण कहते हैं, नारद शंखचूड़ और तुलसी को इस प्रकार आशीर्वाद रूप में आज्ञा देकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। तब शंखचूड़ ने गांधर्व विवाह के अनुसार तुलसी को अपनी पत्नी बना लिया। उस समय स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगीं, आकाश से पुष्प बरसने लगे। तदनंतर शंखचूड़ अपने भवन में जाकर तुलसी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। अपनी चिरसंगनी धर्म पत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ आनंदमय जीवन बिताते हुए राजाधिराज प्रतापी शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक राज्य किया। देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर और राक्षस सभी शंखचूड़ के शासन काल में सदा शांत रहते थे। अधिकार छिन जाने के कारण देवताओं की स्थिति भिक्षुक जैसी हो गई थी। अतः वे सभी अत्यंत उदास होकर ब्रह्मा की सभा में गए और अपनी स्थिति बतलाकर बार बार अत्यंत विलाप करने लगे। तब विधाता ब्रह्मा देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर के स्थान पर गए। वहां पहुंचकर मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले सर्वेश शिव से सभी बातें कह सुनाई। फिर ब्रह्मा और शंकर देवताओं को साथ लेकर वैकुंठ के लिए प्रस्थित हुए। वैकुंठ परम धाम है, ये सबके लिए दुर्लभ है। वहाँ बुढ़ापा और मृत्यु का प्रभाव नहीं है। भगवान श्री हरि के भवन का प्रवेश द्वार परम श्रेष्ठ है। वहां पहुंचकर रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए द्वारपालों को जब देखा तब इन ब्रह्मा आदि देवताओं का मन आश्चर्य से भर गया। वे सभी परम सुंदर थे, सभी पीतांबर धारण किए हुए थे, रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। सबके गले में दिव्य वनमाला लहरा रही थी। सुंदर शरीर श्याम रंग के थे। उनके शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं थीं और प्रसन्न वदन मुस्कान से भरे थे। उन मनोहर द्वारपालों के नेत्र कमल के सदृश विशाल थे। उन द्वारपालों से अनुमति पाकर ब्रह्मा क्रमशः 16 द्वारों को पार करके भगवान श्री हरि की सभा में पहुँचे। उस सभा भवन में चारों ओर देव ऋषि तथा पार्षद विराजमान थे। सभी पार्षदों के 4 भुजाएं थी। सबका रूप भगवान नारायण के समान था और सभी कौस्तुभ मणि से अलंकृत थे। उनकी आकृति ऐसी थी मानो नवीन चंद्र मंडल हो। उस परम मनोहर सभा भवन के चारों कोने बराबर थे। सर्वोत्तम दिव्य मणियों से उसका निर्माण हुआ था। अमूल्य मणियों से ही वह सजी हुई थी। श्री हरि के इच्छानुसार बना हुआ यह भवन अमूल्य दिव्य रत्नों से निर्मित था। मणिमय मालाएं जाली के रूप में शोभा दे रही थीं और दिव्य मोतियों की झालरें उसकी छवि बढ़ा रही थी। मंडलाकार करोड़ों रत्नमय दर्पणों से वह सभा सुशोभित थी। विचित्र रेखाओं से वह शोभा भवन परम सुंदर जान पड़ता था। अनेक प्रकार के अद्भुत चित्र उसकी सुंदरता बढ़ा रहे थे। सर्वोत्कृष्ट पद्मराग मणि से निर्मित वह सभा मणिमय कमलों से परम सुशोभित थी। सेमंतक मणि से बनी हुई 100 सीढ़ियों से युक्त वह भवन था। दिव्य चंदन वृक्ष के सुंदर पल्लव रेशम के सूत्रों में बंधे वंदनवार का काम दे रहे थे। चारों ओर के खंभों का निर्माण इंद्रनील मणि से हुआ था। उत्तम रत्नों के कलशों से वह सभा संयुक्त थी। पारिजात पुष्प के बहुत से हार उसे अलंकृत किए हुए थे। कस्तूरी और कुमकुमों से रंजित सुगंध पूर्ण चंदन के वृक्षों से वह भवन सुसज्जित था। सर्वत्र सुगंधित वायु चल रही थी। 1000 योजन की दूरी में वह विस्तृत था। सर्वत्र सेवक खड़े थे। वहाँ सभी कुछ दिव्य था। सभी उस सभा भवन को देखकर मुग्ध हो गए। नारद भगवान श्री हरि उस अनुपम सभा के मध्य भाग में इस प्रकार विराजमान थे मानो नक्षत्रों के बीच चंद्रमा हो। देवताओं सहित ब्रह्मा और शंकर ने उनके साक्षात दर्शन किए।
उस समय श्री हरि दिव्य रत्नों से निर्मित अद्भुत सिंहासन पर विराजित थे। दिव्य किरीट, कुंडल और वनमाला ने उनकी छवि को और भी अधिक बढ़ा दिया था। उनके संपूर्ण अंग चंदन से अनुलिप्त थे। एक हाथ में कमल शोभा पा रहा था। भगवान का श्री विग्रह अतिशय शांत था। लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न थी। लक्ष्मी के कर कमल से प्राप्त सुवासित तांबूल प्रभु भक्षण कर रहे थे। देवी गंगा उत्तम भक्ति के साथ सफेद चमर डुलाकर उनकी सेवा कर रही थी। उपस्थित समाज अत्यंत भक्ति विनम्र होकर उनका स्तव गान कर रहा था। मुने ऐसे परम विशिष्ट परिपूर्णतम भगवान श्री हरि के दर्शन प्राप्त होने पर ब्रह्मा प्रभृति समस्त देवता उन्हें प्रणाम करके स्तुति करने लगे। उस समय हर्ष के कारण उनके सर्वांग में पुलकावली छा गई थी। आंखों में आंसू भर आए थे और वाणी गदगद थी। परम श्रद्धा के साथ उपासना करके जगत के व्यवस्थापक ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर बड़ी विनय के साथ भगवान श्री हरि के सामने सारी परिस्थिति निवेदित की। श्री हरि सर्वज्ञ एवं सबके अभिप्राय से पूर्ण परिचित हैं। ब्रह्मा की बात सुनकर उनके मुख पर हंसी छा गई और उन्होंने मन को मुग्ध करने वाला अद्भुत रहस्य कहना आरंभ किया। भगवान श्री हरि बोले, ब्राह्मण, ये महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में एक गोप था। यह मेरा ही अंश था। मेरे प्रति इसकी अटूट श्रद्धा थी। इसके संपूर्ण वृत्तांत से मैं पूर्ण परिचित हूँ। यह वृत्तांत प्राचीन इतिहास के रूप में परिणत है। गोलोक से संबंध रखने वाले इस समस्त पुण्यप्रद इतिहास को सुनिए। शंखचूड़ उस समय सुदामा नाम से प्रसिद्ध गोप था। मेरे पार्षदों में उसकी प्रधानता थी। श्री राधा के शाप ने उसे दानव योनि में उत्पन्न होने के लिए विवश कर दिया। राधा अति करुणामयी है। सखियों का तिरस्कार करने के कारण राधा ने शाप तो दे दिया, परंतु जब सुदामा मुझे प्रणाम करके रोता हुआ सभा भवन से बाहर जाने लगा, तब दयामयी राधा कृपावश तुरंत संतुष्ट हो गईं। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सुदामा को रोक लिया, कहा, वत्स, रुके रहो, मत जाओ, कहाँ जाओगे? तब मैंने उन राधा को समझाया और कहा, सभी धैर्य रखें। ये सुदामा आधे क्षण में ही शाप का पालन करके पुनः लौट आएगा। सुदामन, तुम यहाँ अवश्य आ जाना। यूं कहकर मैंने किसी प्रकार राधा को शांत किया। अखिल जगत के रक्षक ब्रह्मन, गोलोक के आधे क्षण में ही भूमंडल पर एक मनवंतर का समय हो जाता है। ब्रह्मन, इस प्रकार यह सब कुछ पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार ही हो रहा है। अतः संपूर्ण भाषाओं का पूर्ण ज्ञाता अपार बलशाली योगेश यह शंखचूड़ समय पर पुनः उस गोलोक में ही चला जाएगा। आप लोग मेरा ये त्रिशूल लेकर शीघ्र भारतवर्ष में चलें। शंकर मेरे त्रिशूल से उस राक्षस का संहार करें। दानव शंखचूड़ मेरे ही संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाले कवचों को कंठ में सदा धारण किए रहता है, इसीलिए वह अखिल विश्व विजयी है। ब्राह्मण, उसके कंठ में कवच रहते हुए कोई भी उसे मारने में सफल नहीं हो सकता। अतः मैं ही ब्राह्मण का वेश धारण करके कवच के लिए उससे याचना करूंगा। साथ ही जिस समय उसकी स्त्री का सतीत्व नष्ट होगा, उसी समय उसकी मृत्यु होगी। यह भी मैंने उसको वर दे रखा है। एतदर्थ उसकी पत्नी के उदर में मैं वीर्य स्थापित करूंगा। मैंने ये निश्चित कर लिया है। वैसे तुलसी मेरी चिर प्रिया है। इससे वस्तुतः मुझ सर्वात्मा को कोई दोष भी नहीं होगा। उसी समय शंखचूड़ की मृत्यु हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तदनंतर उस दानव की वह पत्नी अपने उस शरीर को त्याग कर पुनः मेरी प्रिय पत्नी बन जाएगी। नारद, इस प्रकार कहकर जगत प्रभु भगवान श्री हरि ने शंकर को त्रिशूल सौंप दिया। त्रिशूल लेकर रुद्र और ब्रह्मा सब देवताओं के साथ भारतवर्ष को चल दिए। अध्याय 19 संपूर्ण। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। त्रिशूलधारी शंकर भगवान की जय।
त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। श्री कृष्ण भगवान प्रिया राधा रानी की जय। श्री भगवती देवी अर्पणमस्तु।